पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है और इस बदतरीन दौर का इल्ज़ाम वो किसी और पर नहीं धर सकते। मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है, हमारे पास सेनेटर फैसल वावडा मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और अमूमन इनके पास एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटी होता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो ज़रा क्विकली बताएं कि PTI के अंदर जो धड़ाबंदी है इसकी बुनियादी वजह पुअर मैनेजमेंट है, कोई साजिश है, क्या है? बहुत शुक्रिया सर साहब। लेकिन सर साहब, मैंने आपको 6-8 महीने पहले बता दिया था कि इसमें धड़ेबंदियाँ बनना शुरू हो जाएंगी और इतने टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़ों को संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। रेत के उसके बंच की तरह बन जाएगी, पत्थर भी नहीं होगा, पत्थर तो फिर आप जमा कर लेते, रेजा हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि तगड़ दौड़ जो अब चल रही है वो MQM पाकिस्तान के PTI पाकिस्तान की तैयारी हो रही है और उसमें जितने भी लोग आमने सामने नज़र आ रहे हैं, जैसे प्रिंसिपली हमाद साहब को ट्वीट आ गया, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, वो बहुत जल्दी आपको मंजर आम पे नज़र आ जाएंगे, रूटीन में लाइफ आ जाएगी उनकी। तो ये उस PTI पाकिस्तान के सिकंदर की तलाश और दौड़ है। तो उसका सिकंदर कौन बनता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आप कह रहे हैं कि धड़ाबंदी जो है ये ठहर गई है, ये एक ढांचे का मसला बन गया, ऐसा नहीं है कि वक्ती है ये? नहीं, धड़ाबंदियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन अब जो रेस है, जो मेन 4-5-6 खिलाड़ी सामने, कौन बनेगा उनमें से सिकंदर कौन होगा PTI पाकिस्तान का? अच्छा, सिकंदर कौन होगा बता दें हमें। वो तो आगे बताऊंगा सर, आप जो बुलाएंगे नहीं आगे। नहीं बुलाएंगे ना, मैं इवेंट कैलेंडर का सिकंदर होगी, सिकंदरा होगी, ये भी एक बड़ी डिबेट है। चलिए ये बता दें, सिकंदर होगी, सिकंदरा होगी, सिकंदर ही होगा। अच्छा, जो बड़े इवेंट्स हैं, मैंने एक आपका और भी ट्वीट देखा जिसके अंदर आपने गिरफ्तारियों का जिक्र किया और डंडे का जिक्र किया। तो एक बस इससे ज़्यादा डंडा क्या चलेगा? काफ़ी डंडे पड़ रहे हैं उनको। देखिए तारिक साहब, आज हम जो कन्वेंशन थी उसके अंदर एक तो बहुत शिद्दत से नारेबाजी थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन फेवर ऑफ चीफ, जो मैंने कभी नहीं सुनी, और उसकी हर बात पे लगबैक भी था और एक जोश और वलवला था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है। काश ये हमारा पॉलिटिकल लीडर भी होते। एनीवेज, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो चीफ तो बहुत ही कमांड और कंट्रोल में नजर है, चार्ज्ड और इंचार्ज भी थे वो सारी चीज़ों के बैक ऑन ट्रैक पाकिस्तान को लाने के लिए। और एज अ टीम मेंबर आप करें मैं करूँ, फ़ायदा किसी को भी हो। सो नंबर 1 एक तो ये साइड थी। तो ये सिस्टम जो है आपके ख्याल में कदम जमा के खड़ा हुआ है, ट्रैक पे पाकिस्तान आ गया, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जितनी PTI की फंडिंग थी, क्योंकि मैं बैरून मुल्क से आ रहा हूँ 2-3 हफ्ते बाद, वो बंद हो गई है। और जो सबसे बड़ी फंडिंग करते थे अमेरिकन, वो आज इस कन्वेंशन के अंदर मौजूद थे, विच इज़ अ क्लियर साइन नॉट फॉर PMLN बट फॉर चीफ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप आज तक PTI की फंडिंग करते थे और आज आप सिर्फ सलार के पीछे खड़े हो गए, तो इसलिए खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को बैक ऑन ट्रैक ला रहे हैं। देखो, उनको तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके जानने और मानने वाले और उनको सपोर्ट, वो फंडिंग करते हैं। आप कह रहे हैं अमेरिकी फंडिंग है ये? नहीं, अमेरिकन पाकिस्तानी जो थे, जो पहले PTI को फंडिंग करते थे, उन्होंने वो फंडिंग रोक के वो आज कन्वेंशन का हिस्सा थे। मैं नाम नहीं लूंगा कि वो कंट्रोवर्सी ना बन जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ माइंड, हाँ 100%, ठीक है। वो तो मैंने ट्वीट कर दिया। दूसरा ये कि देखिए सर, 7 अप्रैल 2025 जो गुजर गई 4-5-6 दिन पहले, उसमें एक पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है। जिन्होंने लानी थी उन्होंने ला के दे दिए। अब गवर्नमेंट सो गई है, उनको उठाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए बिरयानी की देग बन गई है और रायता भी तैयार है, अब आप अनाउंस करें जाकर, ठीक है। सो कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब वो अनाउंसमेंट हो जाती है, वो एक बड़ी चीज़ है। फिर इन कमिंग 2 वीक्स में ±2-3 डेज एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिवर्सल आ रहा है, ठीक है जी, विच इज़ ऑन द टेबल। मई का महीना आपने बहुत आपकी नज़र से बहुत देखना है, वो एक बहुत मुस्बत पहलू पाकिस्तान के लिए आ रहा है। और फिर मई में मैं आपको जून से पहले और खबर दूंगा, वो मतलब जून बजट से पहले छोटी मोटी टकपट हो गई पीपल्स पार्टी की तरफ से। मेरा एनालिसिस है, कुछ बार्गेन होगी, कुछ नेगोशिएशन होंगी, जो चीज़ नहीं दी थी वो ले लेंगे उनसे, वो गवर्नमेंट से, वो चलता रहेगा। लेकिन उसमें भी क्या क्या कुछ फ़ायदेमंद पाकिस्तान के लिए चीज़ें आ रही हैं। तो इन सब का क्रेडिट आप पाकिस्तान के रोनाल्डो जो गोल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें ला रहे हैं, वो चीफ है, उनका क्रेडिट बनता है तो उनको दें, और हम तो दे रहे हैं। हर दौर में आप चीफ को ही वैसे क्रेडिट मैंने पहले किसी दौर में चीफ को क्रेडिट नहीं दिया। मैं फौज को हमेशा क्रेडिट देता हूँ, आई एम नॉट शाइंग अवे। लेकिन इस चीफ की एक काबिलियत है, एक होता है चीफ जो अच्छा चीफ होता है और एक होता है काबिल चीफ। तो ये काबिल चीफ, अगर काबिल चीफ की काबिलियत से फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, औरंगजेब साहब की शक्ल ले लें तो ज़रूर आपको स्टैब्लिशमेंट नज़र आएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट, स्मगलिंग, डॉलर की रोकथाम, टेररिज्म को एड्रेस करना, बलूचिस्तान को एड्रेस करके उसको मंतकी अंजाम में पहुँचाना, माइंस एंड मिनरल्स, कॉपर निकालना, माइन ये तकड़ दौड़ हो रही है KP की गवर्नमेंट की,
किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो इन सबका बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है जी। मैं तो 26 तरह से बड़ा क्लियर हूँ। अब आप उसको मुझे कहें डेमोक्रेटिक वर्ड्स में मैं जमहूरी पसंद होकर बात कर लूंगा तो मैं वो भी घुमाना सीख गया। इमरान कह मेरी मंजूरी से होगा, ऐसे नहीं होने लगा। सर देखिए, मंजूरी रखे अपने घर के अंदर। अगर आप आवाम के दिलों में राज करते हो, जाके आवाम के दिलों में जाके हुकूमत करें। अभी तक कुछ ना मिला है ना मिलेगा, ठीक है। तो आपके कार्ड सारे उल्टे हो गए। आप ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे, वो भी उल्टा हो गया। और जो आप खबरें देख रहे हैं, कांग्रेसमैन आए, ये आए, हुआ है, ये तो वो खबरें आप डिस्कस करें जो मंजर आम पे आ चुकी हैं। इसके पसे पर्दा भी तो बहुत सारी खबरें, जो अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी ना। तो वो भी पाइपलाइन में, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ और बताता रहूँगा इंशाल्लाह, और अभी तक ठीक रहा हूँ। अभी आपको लगता है कि ट्रेजेक्ट्री के अंदर कोई बल फेर नहीं है, निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, चीफ जो है वो एक सेंट्रल फिगर है, हुकूमत उनकी बेनिफिशरी है 100%। लेकिन चैलेंजेस भी तो बहुत सारे 100%। बलूचिस्तान के अंदर चैलेंजेस आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी का चैलेंज आप देखें। माना कि आज हमारी रेटिंग इंप्रूव हुई है, फिच की रिपोर्ट आ गई, बिल्कुल फिच की रिपोर्ट आई है, लेकिन हमने माजी में भी देखा ये अप एंड डाउन आता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है, और वो ये है कि सियासी तौर पर आपको एक बहुत बड़े सेंटीमेंट का सामना है जो समझता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। देखिए साहब, अगर आप मुझसे डेमोक्रेटिक सिस्टम या जमहूरी पसंद लोगों की बात करेंगे तो इस सारी पॉलिटिकल पार्टीज में जमहूरी लाशें हैं, वो भी एक्सपायर्ड हैं। तो ये तो मातम हम पीटते रहे हैं, पीट रहे हैं और पीटते रहेंगे। अब अगर उस आपको खड़े होने की ताकत नहीं थी, स्केट बोर्ड नीचे लग गए और आप चलना शुरू हो गए, तो ठीक है, हमें तो पाकिस्तान की उठान से मतलब होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। सस्टेनेबिलिटी तो कैसे आएगी सर? जिन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठाया वही जमहूरी ताकतें, जमहूरी पार्टियां आज भी मौजूद हैं, और वही निज़ाम जो एक्सपायर्ड हो चुका है, लाशें हैं, बदबूदार लाशें हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने पिछले 50 साल में हमें क्या दिया? पार्टियों से आप सेंटर बने, कमाल बातें कर रहे हैं। सब देखते हैं। अगर आपको आज सुनना है तो आप सुन लें। अगर आप अगर चाहते हैं कि मैं सेनेटर कैसे बना, मैं आपको बताया था। अगर आप समझते हैं कि मुझे पीपल्स पार्टी की मेहरबानी या एमक्यूएम की मेहरबानी से मैं सेनेटर बनाऊँ, गुड लक टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं पैसे देके सेनेटरशिप ली, गुड लक टू यू। अगर आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट मुझे बनाया तो गुड लक टू यू। मैं तो बन गया हूँ सेनेटर। अब मैं किस तरह बनाऊँ इज अ क्वेश्चन मार्क। आप ढूंढते रहे, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, नुकते नहीं उठाए मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए, मैंने तो जमहूरी अंदाज से कहा कि उन्हीं जमातों के जरिए ही आप बने हो। देखिए सर, देखिए सर मेरी बात है, मेरी जमहूरी निज़ाम के तहत जो मैं सेनेटर इलेक्ट हूँ, मेरा ना 47 है ना मेरा आरटीएस बैठा है, मेरे पक्के वोट है, ठीक है सर। तो उन्हीं बदबूदार लाशों के वोट हैं। देखिए मेरी बात है, उस बदबूदार लाशों का हिस्सा मैं भी हूँ। अनफॉर्चुनेट मैं कह रहा हूँ ना कि जो चीफ आज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, काश मेरे मुल्क की जमहूरियत के अंदर इस किस्म का लीडर होता। अब नहीं है, तो अब जो कर रहा है लीड या सेंटर पॉइंट बना हुआ है या रोनाल्डो की तरह गोल कर रहा है, तो मैं उसकी तारीफ तो करूंगा या उसको भी गालियां दूंगा। इतनी चीफ परस्ती से चीफ परस्ती तो है। आप अच्छा लगे बुरा लगे, हम अच्छी बात है, मैं तो ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूँ। तो आप अच्छा, फिर इस जमहूरी निज़ाम का क्या मुस्तकबिल है? अगर ये सेंटर जो है, अगर रोनाल्डो है तो रोनाल्डो के सामने तो और कोई प्लेयर ठहरता नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कर लेना। तो बाकी निज़ाम को आप कैसे ग्रेड के क्या देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब एक स्मार्ट आदमी, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ क्योंकि आज उन्होंने भी उनकी बहुत ज़्यादा एंडोर्समेंट की, विच इज़ वेरी गुड। और अगर उनको भी एक ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पे बैठ के टेक ऑफ करता हुआ जहाज़ नज़र आ रहा है, व्हाई नॉट? अगर मेरा बंदा ड्राइवर मुझे लाहौर पहुंचा दे 150 की स्पीड में और कोई वायलेशन भी ना हो, लीगली मैं कवर्ड भी हूँ और मैं मरूँ भी ना, तो मैं तो उसकी तारीफ करूँगा। सो इफ समबडी इज लीडिंग फ्रॉम द फंड फॉर पाकिस्तान, वी शुड अप्रिशिएट। तो मैं मेरी जो ने किया, आज ने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस निज़ाम को फिर आप क्या कहेंगे कि जो फौज के सरबराह की काबिलियत के मरहून मिन्नत है? देखिए ये इस कॉफी के ऊपर लिखा है एस्टैब्लिश्ड 1965, जो एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, इसको चलने दें ऐसे, हर चीज़ में EST लगा दें तो चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे दैट। और जो चीफ ने आज कहा है, मैंने तो उसको बुलडोज का नाम दिया था, लेकिन चीफ ने अपनी तकरीर शुरू करने में कहा कि आप जितने पाकिस्तान में हर्डल्स लाएंगे हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो ब्लास्ट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो ब्लास्ट आप तभी करने की पोजीशन में जब आप कमांड और कंट्रोल आपके हाथ में हो और आपके पास एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो। तो वो प्लान ऑफ एक्शन उनका मौजूद है। और 1500 उन्होंने वर्ड यूज़ किया, 1500 से 1800 लोग ना पाकिस्तान का कोई हिस्सा ले सकते हैं, ना कोई जुर्रत कर सकता है। तो वी आर सेफ एंड साउंड। तो हम उसको अप्रिशिएट करना क्यों ना करें? हम ये क्यों कहें कि ये जमहूरी ढांचा जो है वो जमहूरियत की बेसिस पे खड़ा हुआ है? नहीं खड़ा हुआ। ये पहले भी RTS बैठा था 2018 में, PTI जब जीती थी, उससे पहले भी घपला हुआ था, आज भी घपला है और आगे भी घपला होगा। कम होता जाएगा, लेकिन जब 100 साल की हमारी डेमोक्रेसी हो जाएगी तो इवॉल्व हो जाएगा। तो फिर आप डेमोक्रेसी बात करेंगे, लेकिन इन डेमोक्रेटिक लोगों के साथ जो बीड़ी पीने वाले थे, जिनके पैरों के नीचे चप्पल नहीं थी, वो खरबोपति हैं इन डॉलर्स। वो कहाँ से आए? वो इसी मुल्क के निज़ाम को, इस मुल्क में सड़कें नहीं बना सके, इस मुल्क में नौकरियाँ नहीं दे सके, इस मुल्क में
एजुकेशन नहीं दे सके, अस्पताल नहीं दे सके, बच्चों को नंगे पैर रखा हुआ है। हर चीज़ का जिधर बाड़े के अंदर गाय भैंसों को स्कूल के कॉलेज के अंदर बांधा जाता है। इस मुल्क के अंदर हर चीज़ क्राइसिस है। इस मुल्क के अंदर पोल है, लाइट नहीं है। इस मुल्क में चूल्हा है, गैस नहीं है। इस मुल्क के मसाइल किसने दिए? मेरे बाप ने दिए, ये जमहूरी लोगों ने दिए ना। अगर ये इतने अच्छे होते हैं जो आज अच्छी अच्छी सब तस्वीरें पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका क्रेडिट है उसको कहो मैं आज तले साहब आपके शो पे बैठा हूँ, इसका मेरे ऊपर थोड़ी कोई क्रेडिट जाएगा, इसकी रेटिंग मुझे थोड़ी मिल जाएगी। आपका क्रेडिबल चैनल था, आप क्रेडिबल आदमी थे, आपने मुझे बुलाया तो मेरी रिकग्निशन होगी। जिसने आरटीएस बिठाया, जिसने ये सारे पहले भी बैठता रहा है ना, और जिन्होंने भी बिठाया तो उनको कोई दोष नहीं है, उनको कोई सर मेरी बात में उनको आप दोष देंगे तो फिर ये खुदा ना खासा मुल्क हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मैं सिंपल, मेरी क्लैरिटी है सर। मैं ना बातें मिन्स करता हूँ, ना मुझे डेमोक्रेटिक बातें करनी आती है। मैं तो सीधा सीधी बात करता हूँ सर, अच्छी लगे बुरी लगे। मैंने आपको कहा था 26 तरमीम होगी, ठोक बजा के होगी, डिग्गी में बिठा के होगी, लिटा के होगी, कॉफ़ी पिला के होगी, प्यार करके होगी, हुई। बिल भी ऐसी पास होगा और अगली तरमीम भी ऐसी आएगी 27वीं, और ऐसी पास होगी। आपने चलाना है मुल्क, चलाएं। जिनको दिलों में राज करना है, जिनकी पॉपुलैरिटी है खान साहब की, उनके दिलों में जाकर हुकूमत करें। ना वो दिल वाले तो रोड पे निकल रहे हैं, ना वो फंड दे रहे हैं, ना वो एहतजाज करें। उनको अच्छी मिल रही है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। सब कह रहे हैं ठीक है, हमें मतलब नहीं, तलत साहब हो, फैसल हो, ये हो, अक्टरों हो, पटामोट बी हो, सी हो, जो भी करके देते हमें करके देते हमारा काम। बिल्कुल हम कौम नहीं है, हम हजूम है। हम मोटरसाइकिल वाला गिराव देखते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, अस्पताल नहीं पहुंचाते। दिस व्हाट पाकिस्तान है। हजूम बनाने में साहब ने डाला। अब आप क्विकली, इमरान खान कितने अरसा जेल में रहेंगे? अभी तो सर मुझे वो जेल में ही नजर आ रहे हैं, और जब तक वो ये जो इनके क्या वर्ड यूज करते हैं, जो आप इससे पहले कभी आपने सोच के वर्ड यूज किया जो मुंह में आता है कह देना? नहीं सर, मैं वो वर्ड भूल गया हूँ। ये जो लोग हैं ये साइकोपैथ हैं, जिनके हवाले कर दिया उन्होंने, नफसियाती लोग हैं जिनके हवाले उन्होंने पार्टी कर दी और तबाही की डगर पे जा रहे हैं, और तबाही की डगर पे चलते चले जा रहे हैं, और इतनी दूर चले गए हैं कि अब वापसी मुश्किल हो गई। और ये सिकंदर की खेल है। कोई आगे कह रहा है मुझे मैंडेट मिल गया कि फौज से बात कर लो, उन्होंने आज खुद ही रद्द कर दिया कि मैंने किसी को भी मैंडेट दिया। सब एक्सपोज हैं। ये जो मैंडेट क्लेम करने वाले लोग हैं, जिनको आप लोग इंटरव्यू कर रहे थे, आप से मतलब मीडिया इनको इंटरव्यू कर रहा था, ये वही लोग थे जो पहले इसी फौज इसीलिए नहीं लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे, धाड़े मार मार के पीट के बातें कर रहे थे। तो या एक आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या आप बहुत बुरे हैं। ये नहीं हो सकता जब मुझे पसंद आए मैं अच्छा कर दूं, जब चाहे मैं बुरा कर दूं। अब ये बकबक बंद होनी चाहिए, बकवास बंद होनी चाहिए। तो इन लोगों की मौजूदगी में इमरान खान बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आपको? सर आज जो आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस सारी पॉलिटिकल पार्टियों का, सूट साथी को कह रहे हैं फितना पार्टी है, ये कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि किसी ने उनको पाकिस्तान ट्रैक पर लाके दे दिया ना। इससे पहले तो कांपते थे ये बात करते हुए। फर्क है ना सर, चीजें चेंज हो रही है। प्रोग्राम हमारा जारी।